कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ कि आप सब घर में और सेफ और सुरक्षित होंगे और घर पर ही अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है हिंदी की कक्षा में। कक्षा 6 पाठ 2 अनूठे इंसान। हमने अगले वीडियो में अनूठे इंसान में पहला प्रसंग ऐसा था नेपोलियन पढ़ा था। आज हम दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे, सच्चा दान। मालबार केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बड़गरा गांव कहाँ पर है या फिर केरल के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि मालबार ये केरल का एक जिला है। तो केरल के मालबार जिले में बड़गरा नाम का गांव है जहां सभा का आयोजन किया गया था। हमारी आज़ादी से पहले गांधी बापू आज़ादी दिलाने के लिए, लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए और आज़ादी के लिए जो फंड चाहिए, पैसे चाहिए, वो जमा करने के लिए गांव फरते थे, गांव घूमते थे और लोगों से मुलाकात करते थे, सभाएं भरते थे और सभा में आज़ादी के बारे में, अहिंसक आंदोलन के बारे में लोगों को जानकारी देते थे और लोगों को आज़ादी के प्रति, देश के प्रति जागरूक करने का काम करते थे। तो ऐसे ही एक दिन केरल के मालबार जिले के बड़गरा गांव में गांधी बापू की सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। आज़ादी की चळवळ और आंदोलन के लिए कुछ धन चाहिए होता था, तो गांधी बापू बहनों से धन की भीख मांग रहे थे। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी सही या सिग्नेचर। तो गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसके कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तो देखा बच्चों, एक 18 साल की छोटी लड़की, 16 साल की छोटी लड़की कौमुदी, उसके मन में भी गांधी जी और देश प्रेम के, गांधी जी के प्रति, देश के प्रति कैसा प्रेम है, आज़ादी के लिए न जाने कितने ही लोगों ने बलिदान दिए हैं, कितने ही लोगों ने हमारे नेताओं को सपोर्ट किया है, तभी हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली है और हम आज आज़ाद भारत में घूम रहे हैं। तो 16 वर्ष की लड़की, जिसे कुछ इस उम्र में खेलने और खिलौनों से खेलने के अलावा कुछ सूझता नहीं, ऐसे में उसने एक अपने सारे गहने गांधी बापू को आज़ादी के लिए दान कर दिए। तो ऐसा था कौमुदी का देश प्रेम। और उसके पिता ही उन गहनों की नीलामी बोल रहे थे। तो दोनों ही जैसे पिता हैं वैसे ही पुत्री हैं। दोनों ही देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना रखते थे।
अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो कौमुदी जैसे कई लोगों ने, जिनका आज इतिहास में उल्लेख भी नहीं है, ऐसे कई लोगों ने अपने देश प्रेम, अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए न जाने कितने ही छोटे बड़े त्याग किए हैं। तो कौमुदी का प्रसंग हमें छोटी उम्र में भी देश प्रेम और देश की सेवा करना सिखाता है कि देश प्रेम के लिए, देश की सेवा करने के लिए हमें कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। तो हम इस इकाई के स्वाध्याय और अभ्यास अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप घर पर ही अभ्यास करें, सुरक्षित रहें। भारत माता की जय। जय हिंद।